नगर पालिक निगम भिलाई में जैसा कि आप सभी को पता है, जितनी भी सफाई एजेंसियां आई हैं बाहर बाहरी अन्य प्रदेशों से, उनके द्वारा सफाई कार्यों में लगातार घालमेल किया जाता रहा है। इसके पूर्व भी जो सफाई का ठेका कंपनी थी उसके द्वारा भी किया, जो वर्तमान में जो एजेंसी यहाँ पे कार्यरत है उसके द्वारा भी लगातार लापरवाही की जा रही है सफाई कार्यों के अलावा। उसके अलावा भी मजदूरों के उपस्थिति को लेकर भी इसमें लगातार घालमेल किया जा रहा है। तो नगर पालिक निगम भिलाई के सभापति जी द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें भोजराज भोजू जो नगर पालिक निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष, उनके नेतृत्व में पार्षदों की पक्ष विपक्ष के पार्षदों की टीम द्वारा पूरे वार्डों की जांच की, पूरे जोन क्षेत्र में सफाई कार्यों को लेकर के तो काफ़ी अनियमितता पाई गई इसमें और करोड़ों का घालमेल सामने आया है। तो आज हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी। आइए हम जानते हैं किस तरह से इनके द्वारा जांच की गई और किस तरह से ये कह सकते हैं कि इस एजेंसी द्वारा इस तरह की जो अव्यवस्था जो वार्डों में देखी कराई जा रही है सफाई को लेकर के, और किस तरह का घालमेल है। तो भोजराज जी, सबसे पहला सवाल है कि चूंकि आप लगातार सफाई कार्यों को लेकर के मांग उठाते रहे, चूंकि आपके द्वारा लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के जो तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में नगरीय निकाय के जो मंत्री थे और आज भी जो है आपके द्वारा लगातार ज्ञापन दिया जाता रहा, तो किस तरह से आपको लगता है कि यहाँ पे घालमेल हो रहा है मजदूरों की उपस्थिति अनुपस्थिति को लेकर के? देखिए, 15 जुलाई 2024 की सामान्य सभा में नगर पालिक निगम भिलाई के सभी 70 वार्डों के पार्षद सम्मिलित हुए थे, जिसमें लगभग 90-92% पार्षद, 64-65 पार्षद एक स्वर में जिस आवाज को मेरे द्वारा निरंतर इन 2.5 सालों में 3 सालों से मैं निरंतर उठाते हुए आ रहा हूं, सबके संज्ञान में आया कि शहर के अंदर में सफाई की स्थिति बहुत चरमरा चुकी है। जिस प्रकार से सफाई होनी चाहिए, जिस प्रकार से हमारा अनुबंध है, उसी प्रकार से सफाई नहीं हो पा रही। उसको एक मत होकर के सभी लोगों ने अपनी बात रखी, जिसके मद्देनजर नगर निगम के सभापति जी को और नगर निगम के कमिश्नर साहब को सबकी बातों को समझ करके, मामला जन से जुड़ा हुआ मामला था, जेनेरिक मामला था, इसको लेकर के एक जांच समिति नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 के तहत बनाई गई। उसमें हम सभी नगर निगम के, चाहे वो पक्ष के साथी हो, चाहे विपक्ष के साथी हो, चाहे निर्दलीय साथी हो, चाहे मेयर इन काउंसिलिंग के स्वयं सदस्य क्यों ना हो, हमको बनाया गया। हमारे साथ में 3 जांच अधिकारी भी हमको दिया गया। आज निरंतर 12, 15, 17 दिन हो गया, हम लोग हर जोन में जाकर के प्रत्येक वार्ड के पार्षद से मुलाकात करके उस क्षेत्र के नालियों को देख करके जो अनुबंध के आधार पर होना चाहिए उसको देख करके जब हमने देखा, हमारी अपने वाहन देखे, वाहन जो हमने उनको दिया है वो देखे, कर्मचारियों की अटेंडेंस का तरीका देखा, कर्मचारियों के अटेंडेंस की रजिस्टर तक हम लोगों को नहीं दिया गया, और तमाम प्रकार की जिस प्रकार से हमारे कर्मचारियों की ESI PF की क्लियरिफिकेशन होना चाहिए उसमें पूरा स्पष्टीकरण साफ नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से एक अनुबंध के आधार पे 26 कर्मचारी जो रेगुलर आना चाहिए उसकी एवज में 4 अतिरिक्त कर्मचारी जो 30 होती है, और 15 पे 1 सुपरवाइजर 2 सुपरवाइजर होता है, 1 सुपरवाइजर 15 पे होता है तो 2 सुपरवाइजर 30 पे होते हैं, तो 2 सुपरवाइजर 32 कर्मचारी जो रेगुलर आपके यहाँ आना चाहिए, जिसको अब्सेंट मिला करके 28 की कर्मचारी रेगुलर अटेंडेंस होनी चाहिए, जिसके आधार पे 22 करोड़ का अटेंडेंस 37 करोड़ पे पहुंच गया कि आपके यहाँ लेबर बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये स्थिति ये बनी कि लेबर और कम हो गए, जो 22 आते थे वो 17 आना चालू हो गए। हमने देखा कि इस पूरे 1 साल के अंदर में लगभग इनको मिला करके और कर्मचारी जो वार्ड की कर्मचारी मिला करके 1,85,000 का अब्सेंट, 10% की आबादी के बराबर का इन लोगों ने अब्सेंट का खेल खेला है, जिससे नगर निगम भिलाई को अब्सेंट के आधार पर लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए का, 9 करोड़ रुपए का सिर्फ अब्सेंट का अटेंडेंस का पैसा देना पड़ा। हमारी वाहने जो 90 रुपए महीने में किराए पे दे के रखे हुए हैं, जो बैटरी वाली वाहने हैं, उसको रिचार्ज भी हमारे नगर निगम के ऑफिस में करते हैं। उसके लगभग एक गाड़ी को एक महीने में 600 से 700 रुपए का बिजली बिल जो आया है, और 90 रुपए महीने के हिसाब से हम उनको गाड़ी दिए हैं। ऐसे तमाम प्रकार की टाटा एस देख लो, बैटरी गाड़ी देख लो, चाहे ट्रैक्टर देख लो, JCB देख लो, डंपर देख लो, सब कंडम की स्थिति में। अगर हम उसको सुधारने जाएंगे आज की डेट में तो लगभग 3 करोड़ रुपए तो हमारे खाली टायर, बैटरी और सुधार में लगेगा। कर्मचारी जो सदैव सुबह 6 बजे से लेकर रात के दोपहर के 2 बजे तक काम करते हैं, कोरोना जैसे महामारी में, डेंगू डायरिया जैसे महामारी में काम करते हैं, उनके PF का फंड, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनका साल भर का PF का फंड उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा है। अटेंडेंस
लेते हैं। अगर कोई कर्मचारी 5 दिन एब्सेंट मारा है साल भर में अगर अतिरिक्त, तो उससे निष्ठा में कैसे सेटिंग इनकी है कि उनको 1,000 रुपया उनसे ले करके 800 रुपये उनको देते हैं, उसको भी अटेंडेंस को प्रेजेंट में बदल देते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की शिकायतें, ऐसे तमाम प्रकार की जांच समिति में बहुत सारी चीजें आई हैं। जांच समिति के सभी सदस्य सभी प्रबुद्ध जन है, सभी शहर के जनप्रतिनिधि है, सबका दायित्व बनता है कि निश्चित इसमें एक अच्छी रिपोर्ट पेश होने वाली है और एक अच्छी जांच रिपोर्ट यहाँ आने वाली है। चूँकि जैसा कि आपका कहना है कि जो सफाई कंपनी है वो अनुबंध के मुताबिक कार्य नहीं कर रही है और नगर निगम पे ही अतिरिक्त भार आ रहा है, तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि वार्ड के पार्षद है जहाँ पे सफाई कर्मचारी लगातार निरंतर नहीं आते हैं, तो उनके द्वारा इस तरह की मॉनिटरिंग नहीं की जाती संबंधित अधिकारियों को, चाहे कमिश्नर हो चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, उन्हें उन तक इस समस्या की जानकारी पहुँचाने की आवश्यकता इन पार्षदों को क्यों नहीं महसूस होती है? देखिए, जिस शहर का जिस राज्य का राजा अगर भ्रष्ट हो तो उसके सैनिक क्या कर पाएंगे। इस शहर की पूरी जिम्मेदारी पार्षदों ने मेयर को दी है और मेयर के मार्फत से पूरे वार्डों की सफाई की जिम्मेदारी उनको वितरण करना चाहिए था, पार्षदों को जिम्मेदारी देनी थी। इस नगर के मेयर के द्वारा निरंतर सफाई के कार्य को पैसा बढ़ाया गया और पार्षदों को किसी भी प्रकार के संतुष्टि तो छोड़ दो, अटेंडेंस छोड़ दो, कर्मचारी भी अधिकार नहीं दिया है। काउंसिलिंग में अपना प्रतिवेदन लेके आते हैं और जिस प्रकार से मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्य बोलते हैं, माननीय सभा में आपने देखा होगा, मेयर इन काउंसिलिंग के एक सदस्य बोलते हैं कि समोसा खिला करके साइन करवा देते हो, मैं उससे अच्छा मैं धरने में बैठूंगा। ऐसे तमाम प्रकार की बातें हैं, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें हैं जो मेयर के ने पूरे पार्षदों के अधिकार का हनन करके रखा हुआ है। पार्षद शहर सरकार के सदस्य हैं, अगर पार्षद नहीं होते तो ये नगर नहीं होता। तो मेयर की हर बार मेयर बदनाम हुआ है, पार्षद बदनाम हुआ, क्योंकि पार्षद को कभी भी कोई पावर नहीं दिया गया है। इस शहर के मेयर ने पूरे पार्षदों को पावर लेस करके अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के अपने स्तर पे काम करने का पहाड़ लिया है और वो पहाड़ नहीं भ्रष्टाचार का पहाड़ बन गया है। विगत 2.5 सालों में लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए, जिस प्रकार से लग रहा है 30 करोड़ रुपए का लगभग का भ्रष्टाचार सिर्फ सफाई में हुआ है। जैसा कि आपका कहना कि 30 करोड़ के लगभग का भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसके पूर्व भी जो सफाई कंपनी आई थी किवाड़, उसके द्वारा भी अनेक अनियमितताएं बरती गई थी, उस पर भी कार्रवाई करने की बातें कही गई थी, लेकिन वो जो तमाम चीज़ें वो सिर्फ फाइलों में सिमट करके रह गई। देखिए, जिस किवाड़ की बात कर रहे हैं, जिस किवाड़ के समय की बात कर रहे हैं, उस किवाड़ की कंपनी की गाड़ियां जब नगर निगम ने राजसात की, तो जिस फार्म हाउस में मिला उस फार्म हाउस का मालिक ये बोलता है कि किवाड़ की जो गाड़ियां हैं ये महापौर जी ने मेरे फार्म हाउस में रखवाई है। आप कैसे पकड़ेंगे, कैसे बोलेंगे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर देश का राजा, राज्य का राजा अगर अपनी प्रजा, अपने सैनिकों पर विश्वास करता तो इस भ्रष्टाचार जैसी स्थिति नहीं आती। शहर के मेयर को पूरे 70 पार्षदों को जिम्मेदारी देते हुए करना चाहिए। आज एक ही आपको बताना चाहता हूं, नगर निगम में भिलाई में आपने देखा होगा कि पटरी इस पार सबसे ज्यादा डेंगू डायरिया से मौतें होती हैं और सबसे ज्यादा करोड़ों का टैक्स देने वाली भी रोड की इस पार ही है। मैं तो इस स्तर पे मैं तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब वैशाली नगर के लोग टैक्स भी दे, करोड़ों का कर्जा टैक्स भी दे और करोड़ों रुपए के टैक्स के बदले में डेंगू डायरिया से मरे भी। तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा हम लोग वैशाली नगर निगम की अब पुनः मांग करें, सभी पार्षद वैशाली नगर के, कि भैया हमको वैशाली नगर निगम बना के दे दीजिए। हमको हम लोग वैशाली नगर के लोग, जो वैशाली नगर में रहता है उनको वैशाली नगर का दर्द पता है, हमको वैशाली नगर को नगर निगम बना दीजिए ताकि हम अपने वैशाली नगर की जनता के लिए काम कर सकें। क्योंकि अभी आप लोगों द्वारा जो जांच की गई है विभिन्न जोन क्षेत्र में जा करके आपके नेतृत्व में जो टीमें जांच की है, तो आपको लगता है कि आप लोगों द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई उस आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर जो सफाई कंपनी उस पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जांच मेरे द्वारा नहीं हो रही है और मेरे नेतृत्व में नहीं हो रही है, मैं उसका एक सदस्य हूँ, क्योंकि नगर निगम का मैं पार्षद हूँ और माननीय सभापति जी के द्वारा और माननीय आयुक्त जी के द्वारा जांच अधिकारी, उसी प्रकार से हम लोग वहाँ पे 19 अधिकारी हैं, पार्षदगण हैं और हमारे साथ 3 अधिकारीगण हैं और सभी की चेष्टा एक ही है कि इस बार जांच रिपोर्ट कब आना चाहिए, रिपोर्ट बताएंगे भी हमने रिपोर्ट क्या पेश की शहर, ताकि शहर की जनता को, शहर को पता चल सके कि जांच रिपोर्ट एक्चुअल आई कैसे।
भोजराज जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, चूँकि नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष ये दावा किया जाता है कि बरसात में जल जमाव की स्थिति निर्मित नहीं होगी, लेकिन ये देखने को ये मिलता है कि हल्की बरसात में ही पूरे शहर में जल जमाव की स्थिति निर्मित हो जाती है। निचली बस्तियों में तो होती है, इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी हो जाती है। हर जगह लोगों को आवाजाही करते परेशान होना पड़ता है। वहीं रही बात सफाई की, तो सफाई में भी ये देखा जाता है कि पूरी नालियाँ बजबजाती रहती हैं, तो लगातार मतलब गंदगी से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से डेंगू, डायरिया जैसी प्रकोप शहर में देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी आपको लगता नहीं कि ऐसा नगर निगम का स्वास्थ्य महकमा कहीं न कहीं से लापरवाही बरतता है? जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग नहीं की जाती, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ता है। देखिए, बरसात का जो पानी है वो आपदा है। ऐसा नहीं कि खाली नगर निगम भिलाई में ही पानी का पूरा जल भराव होता है। भारतवर्ष के में जहाँ भी, चाहे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका, बीएमसी में भी जाके देखिए, पानी का प्रकोप जब आता है तो निश्चित शहर में, डुबान क्षेत्र में, शहर में पानी भरता है, लेकिन पानी निकल जाता है। पानी का मामला, आपदा का मामला उससे संबंधित नहीं है, नालियों से संबंधित नहीं है। लेकिन बाकी दिनों के लिए जो होता है, सफाई वाली जो बात होती है, सफाई वाली जो बात की, उसके लिए शहर सरकार को, क्योंकि शहर के सरकार की जिम्मेदारी बनती है, शहर के प्रशासन की जिम्मेदारी, नगर प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि शहर की जनता ने हमें वोट दे करके भेजा है, शहर की जनता ने हमें प्रतिनिधि बना के भेजा है, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। और किस प्रकार से काम कराना है, कैसे काम कराना है और किस स्तर का काम कराना है, वो हमारा काम है। हम जैसा चाहेंगे वैसे ये नगर प्रशासन करेगा। चूँकि पार्षदों द्वारा ये भी कहा जाता है कि उन मांग रहती है, जो शिकायतें, समस्याएँ रहती है, उस पर निगम अधिकारियों द्वारा उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, केवल आश्वासन दिया जाता है और पार्षदों को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्र का भ्रमण किया जाता है अधिकारियों द्वारा, लेकिन स्थिति जस की तस रहती है। देखिए, अधिकारी भ्रमण करते हैं ना, वार्ड के पार्षद भ्रमण करते हैं ना, जिम्मेदारी तो महापौर की भी बनती है। महापौर एक भी दिन अगर आकर के बोल दे कि मैं वैशाली नगर क्षेत्र के या किसी क्षेत्र के एरिया में मैं सुबह 6 बजे जाकर के अटेंडेंस लिया हूं, या मैंने सफाई कार्य देखा है कि वार्ड 1 में गया था, कि वार्ड 3 में गया था, वार्ड 5 में गया था, वार्ड 7 में, महापौर जी इस शहर के मेयर हैं, उनके आने से अधिकारी पहुंचेंगे, उनको डर रहेगा। पर महापौर जी को नगर के क्षेत्रों से, पटरी के इस पार के क्षेत्रों से कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई डेंगू डायरिया से, पुनः पिछले बार भी मैंने कहा था, सदन में मैं इस बात को बोला था, जिसमें महापौर जी मुझसे नाराज हुए थे, जब कोई डेंगू डायरिया से मर जाएगा या डेंगू डायरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा आ जाएगा, तब महापौर जी वहां पहुंचते हैं। और महापौर जी से पहले हम विपक्ष के पार्षद वहां पहुंच करके, जब तक हम लोग पूरा कार्य करते थे, उसके बाद महापौर जी वहां दिखते हैं। तो निश्चित कहीं ना कहीं शहर के मेयर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शहर के मेयर को समझना पड़ेगा। शहर के मेयर हमारे वरिष्ठ पार्षद भी हैं, वरिष्ठ साथी भी हैं, और हम सबको विश्वास ऐसा लगा कि इस बार हम हमारे सबके बीच के पार्षद मेयर बने हैं, सबको ले चलेंगे और सबको इस शहर के अंदर में स्वच्छ राजनीति और एक अच्छा विकास दिखेगा। आज भी जो पानठेला, जिस जगह पानठेला लगता था, वो पानठेला आज भी उसी जगह पानठेला लग रहा है। कोई चौपाटी बना नहीं है, कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। जो जहां जो स्थापित था, जो साडा कार्यकाल से लेके, वो आज भी ऐसी दिख रहा है। हम तो आपसे बहुत, हम तो विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है आईना दिखाना, साथ आपके सच के साथ में। हम अगर नगर निगम अधिनियम के साथ में हमको चलना है, हम आपको हमेशा सच बताने का प्रयास करेंगे। बाकी चलने की जिम्मेदारी महापौर जी आपकी है और आपकी टीम की है। भोजू जी, यहाँ एक अंतिम सवाल आपसे है कि चूँकि तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार में जो मदर्स मार्केट और सी मार्केट का जीर्णोद्धार किया गया था, महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, उन्हें अपने घरेलू उत्पादों का विक्रय करने जो बनाए गए थे, यहाँ पे दुकानें आवंटित की गई थी मदर्स मार्केट, सी मार्केट में। अब चूँकि वहाँ तालाबंदी हो चुकी है और उस जो सी मार्ट कहा जाए, जो मदर्स मार्केट कहा जाए, उसका उस संस्था को टैक्स वसूली कंपनी को आवंटित किया गया टैक्स वसूलने के लिए। वहाँ पे उनके कर्मचारी तैनात किए गए। तो आपको क्या लगता है कि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो यहाँ पे लगाए गए उसके जीर्णोद्धार को लेकर के, तमाम दुकानें बंद हो गई, जो महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी थी, थोड़ा बहुत व्यवसाय उनका हो जाता था, आमदनी हो जाती थी, अब वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा के दौरान अगर वहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपन करेंगे, जिन महिलाओं को इन लोगों ने वहाँ पे व्यापार करने के लिए दिया, ना उनको पोजीशन लेटर दिए, ना उनको कोई कागज दिया, वो बेचारी महिलाएं 1 लाख 2 लाख रुपए का लोन लेकर के सामान ले ली और दुकान डाल दिए। आए मुख्यमंत्री जी, उद्घाटन किए, उसके बाद वहाँ पे किसी भी प्रकार के, वहाँ ना झांकने वाला, वहाँ के ना टॉयलेट बाथरूम देखने वाला, ना शाम के समय जो असामाजिक तत्व बैठ जाते हैं उनको देखने वाला, यहाँ कोई भी नहीं है। वो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति थी और उस वोट बैंक की राजनीति के लिए नगर निगम के करोड़ों रुपए को उस जगह में सुसज्जित करके खर्चा किया गया।
और ये स्थिति हो गई कि वहाँ पे पूरी महिलाएं जो है जिनका पोजीशन था ही नहीं, पोजीशन लेटर था ही नहीं, उनको क्या करेंगी बेचारी। अब जो बेरोजगार थी, एक हाथ में मैं भी जाके देखा, एक महिला थी, एक खोल के बैठी हुई, बाकी तो सब खाली हो गए। रही बात संपत्ति कर की, संपत्ति कर इस नगर निगम का एक बहुत बड़ा आवक का स्रोत है, और जितना बड़ा ये आवक का स्रोत है उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार का स्रोत भी हो चुका है। नगर में इस एजेंसी के द्वारा जिनका वास्तविक संपत्ति कर, शिक्षा कर, यूजर चार्ज, तमाम प्रकार के जो वास्तविक आना चाहिए वो वास्तविक न लेते हुए शहर में संपत्ति कर के नाम पे डाका डाला जा रहा है। और इस शहर की जनता जो है वो ये सोचती है कि नगर निगम है, डर से डरती रहती है, चुपचाप भुगतान करते रहती है, डर से डरते रहती है, चुपचाप भुगतान करते रहती है, और अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। और यहाँ की सरकार और यहाँ के अधिकारी उसमें भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते हैं। ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी, जिन्होंने तमाम तरह की हमें जानकारियां दी, सफाई कार्यों से लेकर के संपत्ति कर वसूली से लेकर के सी मार्ट में जो बरती गई अनियमितताएं उसकी जानकारी हमें दी। साथ यह भी बताया कि चूंकि पार्षदों द्वारा जो अभी जांच कमेटी गठित की गई, उनके द्वारा लगातार पूरे क्षेत्रों का भ्रमण किया गया, एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे आने वाले समय में कमिश्नर साहब के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखते हैं, देखने वाली बात इसमें महत्वपूर्ण ये है चूँकि जांच रिपोर्ट कमिश्नर साहब के पास प्रस्तुत करने के उपरांत अब सफाई एजेंसी पर किस तरह की कार्रवाई नगर निगम आयुक्त या प्रशासन द्वारा की जाती है, इसका सभी को इंतजार रहेगा। न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए संजय दुबे।